प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 अगस्त मंगलवार। पहला पाठ थेसलुनीकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 1 से 3 और 14 से 17। भाइयों, हमारे प्रभु यीशु के पुनरागमन और उनके सामने हम लोगों के एकत्रित हो जाने के विषय में हमारा एक निवेदन है। किसी भविष्यवाणी, अफवाह अथवा पत्र से जो मेरी ओर से भेजा हुआ जान पड़े, आप लोग आसानी से ये समझकर उत्तेजित ना हो अथवा घबरा ना जाएं कि प्रभु का दिन आ चुका है। कोई भी आप लोगों को किसी भी प्रकार ना बहकाए। ईश्वर ने हमारे सुसमाचार द्वारा आपको बुलाया, जिससे आप हमारे यीशु मसीह की महिमा के भागी बन जाएं। इसलिए भाइयों, आप ढारस रखें और उस शिक्षा में दृढ़ बने रहें जो आपको मौखिक रूप से या पत्र द्वारा हमसे मिली है। हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं तथा ईश्वर हमारा पिता, जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें चिरस्थायी सांत्वना तथा उज्ज्वल आशा का वरदान दिया है, आप लोगों को ढारस बंधाते रहें तथा हर प्रकार के भले काम और बात में सुदृढ़ बनाए रखें। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, 23वां अध्याय, पद संख्याएं 23 से लेकर 26 तक। यीशु ने कहा, ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, किंतु न्याय, दया और ईमानदारी यानी संहिता की मुख्य बातों की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। अंधे नेताओं, तुम मच्छर छानते हो किंतु ऊंट निगल जाते हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम प्याले और थाली को बाहर से तो मांजते हो, किंतु भीतर वे लूट और असंयम से भरे हुए हैं। अंधे फरीसी, पहले भीतर से प्याले को साफ कर लो, जिससे वो बाहर से भी साफ हो जाए। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, रोज की रोटी कार्यक्रम में भाग लेने वाले आप सभी लोगों को ईश्वर की बहुत सारी कृपाएं मिले हमारे क्रिस्तीय जीवन के लिए, और यीशु के शिष्यत्व में बने रहने के लिए आज के पाठ हमें मदद देते हैं। आज का पहला पाठ जो पौलुस के द्वारा थेसलोनिकियों को लिखे गए दूसरे पत्र के दूसरे अध्याय से लिया गया है, और ये एक जीवन की, हमारे क्रिस्तीय विश्वास की ये बहुत बड़ी सच्चाई को उजागर करता है और उसी पर आधारित है। वो सच्चाई यह है कि यीशु फिर आएंगे। यह एक वास्तविकता है
ये हमारे विश्वास का अभिन्न हिस्सा है। संत पौलुस अपने पत्रों में इसके बारे में कहते हैं, लेकिन इस सच्चाई के कारण थिस्सलुनीका में बहुत सी भ्रांतियां फैल गई। कुछ लोग कहने लगे कि यीशु तुरंत आने वाले हैं, यीशु अभी आएंगे, दुनिया का अंत अभी होगा। और इसका आरोप पौलुस पर पड़ा। पौलुस पर यह आरोप लगाया गया कि इस तरह की भ्रांति फैलाने वाला वो खुद है। और पौलुस आज के पाठ में हम सुनते हैं कि इस मामले में अपने आप को निर्दोष ठहराते हैं। दूसरे पद में हम सुनते हैं, पौलुस कहते हैं, किसी भविष्यवाणी, वक्तव्य अथवा पत्र से जो मेरे कहे जाते हैं, आप लोग आसानी से ये समझकर ना उत्तेजित हो या ना घबराएं कि प्रभु का दिन आ चुका है। और आगे पौलुस कहते हैं, कोई आप लोगों को किसी भी तरह ना बहकाए, कोई भी ना बहकाए, किसी के बहकावे में ना आवे। प्यारे भाइयों बहनों, दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है कि यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के तुरंत बाद से आज तक तमाम ऐसे नए नए संप्रदाय मसीहियत में खड़े हो गए जो अंतिम दिन यानी कयामत के बारे में बताते हैं, उसी पर केंद्रित है। और उसी को हम कयामत के दिन के संप्रदाय कह सकते हैं। डूम्सडे कल्ट अंग्रेजी में कहा जाता है। एक कलीसिया है सेवंथ डे एडवेंटिस्ट, उसके संस्थापक को एक दिन एक दर्शन मिला। उसने सोचा कि 7वें दिन प्रभु आने वाला है और जो कोई उनके अनुयायी हैं वो सब स्वर्ग में ले जाए जाएंगे। लेकिन प्रभु आए नहीं, वे सभी प्रार्थना कर रहे थे। तो उन्होंने कहा अगले शनिवार को आएंगे, नहीं आए। फिर हर शनिवार को प्रार्थना करने लगे। तो फिर उन्होंने कहा किसी न किसी शनिवार को आएंगे। तो शुक्रवार की शाम को प्रार्थना होती है, सारी रात को बैठकर चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करते हैं कि शनिवार भोर को किसी न किसी दिन उनका उद्धार हो जाएगा, वे सब स्वर्ग में ले जाए जाएंगे। तो उसके बाद वो चर्च की स्थापना हुई, चर्च का नामकरण हुआ सेवंथ डे एडवेंटिस्ट। उसी तरह दक्षिण भारत में पिछले कुछ वर्षों पहले एक एम्परर इमैनुअल करके एक नई कलीसिया की स्थापना हुई। उनका मानना है कि अंतिम क्रिस्त इमैनुअल के रूप में, एक एम्परर के रूप में, एक बादशाह के रूप में आ चुका है और दुनिया का अंत तुरंत होने वाला है। पिछले 15-20 वर्षों के अंतर्गत उन्होंने बार बार अपने सिद्धांत को बदल दिया है और बदलते जा रहे हैं। और ये डूम्सडे कल्ट या कयामत के दिन के संप्रदाय के बारे में सबसे बड़ा उदाहरण है रेवरेंड जिम जॉन्स, जो अमेरिका के गयाना में उन्होंने एक जंगल में एक ज़मीन ले ली, बड़े बड़े विस्तार पूर्वक इलाके में, और करीब 1000 से ज़्यादा लोग एक साथ रहते थे अंतिम दिन के, कयामत के दिन की प्रतीक्षा में। और बहुत सारे भ्रष्टाचार, अन्याय वगैरह वहाँ हुए। अंत में 913 लोगों ने इकट्ठे आत्महत्या की और एक तरह का नरसंहार। सबके सब आत्महत्या, सबकी आत्महत्या नहीं हुई थी, नरसंहार हुआ था। तो हम देखते हैं कि जो कोई अंतिम दिन पर केंद्रित उसी पर ही बातें करेंगे तो उनका अंत बहुत दुखांत अंत होता है। तो पौलुस कहते हैं आप लोग बहकावे में ना आवे। पौलुस कहते हैं कि प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहें और उस शिक्षा में दृढ़ रहें। इसीलिए 13वें पद पर पौलुस कहते हैं
हमें प्रभु को आप लोगों के विषय में निरंतर धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। ईश्वर ने प्रारंभ से ही आपको चुना, जिसे आप पवित्र करने वाले आत्मा और सत्य में अपने विश्वास द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। उसने हमारे सुसमाचार द्वारा आपको बुलाया, जिससे आप हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा के भागी बने। आगे पौलुस कहते हैं, भाइयों आप ढारस रखें, उस शिक्षा में दृढ़ बने रहें जो आपको हमसे मौखिक रूप से या पत्र द्वारा मिली है। उस शिक्षा में दृढ़ बने रहें। वो शिक्षा कयामत के बारे में नहीं, अंतिम न्याय विधि के बारे में नहीं, वो भी उसका हिस्सा है, लेकिन भले कार्य करने, भली बातों को सोचने, भली बातों को एक दूसरे के साथ साझा करने, उसका प्रचार करने की शिक्षा मिली है। इसलिए पौलुस कहते हैं, हमें चिरस्थायी सांत्वना तथा उज्जवल आशा का वरदान यीशु मसीह द्वारा हमारे ईश्वर परम पिता ने दिया है। आप लोगों को वे सांत्वना देते रहें तथा हर प्रकार के भले काम और भले बात में सुदृढ़ बनाए रखे। हर प्रकार के भले काम को करते रहना है। हर प्रकार की भली बात में हम सुदृढ़ रहें। यही हमारा बुलावा है। केवल अंतिम न्याय विधि के बारे में सोचकर परेशान होना या बहक जाना, बहुत ज़्यादा उत्कंठित होना हमारा काम नहीं है। ईश्वर की योजना को ढूंढते हुए उसके अनुसार यीशु की शिक्षा को स्वीकार करते हुए, प्रेम की शिक्षा को स्वीकार करते हुए भले कामों को, भली बातों को प्रचारित करे और जीवन में अपनाए। आज का सुसमाचार जो मत्ती के सुसमाचार के 23वें अध्याय से लिया गया है। इस 23वें अध्याय में हम अष्ट शाप देखते हैं। 8 तरह के शाप यीशु के मुंह से निकलते हैं। 8 तरह के धिक्कार यीशु कहते हैं। और चौथे और 5वें शापों को हम आज सुनते हैं। वो दशमांश को लेकर है। धर्मी जीवन में हम किस बात को प्राथमिकता देते हैं? यीशु कहते हैं उन फरीसियों शास्त्रियों को संबोधित करते हुए, छोटी छोटी बातों में तुम लोग ध्यान देते हो, पुदीना, सौंफ, जीरा, इन चीज़ों का दशमांश तो देते हो। ज़रूरी है, क्योंकि खेत में से जो निकलता है तो मंदिर में चढ़ाओ, लेकिन केवल इन छोटी छोटी चीज़ों तक तुम्हारा ध्यान केंद्रित है और महत्वपूर्ण चीज़ों को प्राथमिकता ना दोगे तो ये पाखंड है, यह अन्याय है, यह गलत है। तो प्राथमिकता न्याय की बातों पर प्राथमिकता दे। न्याय, दयालुता और ईमानदारी, संहिता की मुख्य बातों की उपेक्षा तुम लोग करते हो, यह गलत है। और यीशु कहते हैं ये दशमांश देते रहना और इन मुख्य बातों की भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। और यीशु ये प्राथमिकता ना देने वाले उन लोगों को अंधे कहते हैं। अंधे नेता वो, तुम मच्छर छानते हो किंतु ऊंट निकल जाते हो। तो यीशु किस तरह की उपमा देते हैं? चाय पीने के लिए या किसी तरह के सेवन करने के पहले छानते हैं तो मच्छर को छान के निकाल लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा ऊंट को निकल जाते हो। यानी तुम अंधे हैं, बड़ी चीज़ों को नहीं देख पा रहे, छोटी चीज़ों पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित है। न्याय, दया, ईमानदारी, ये महत्वपूर्ण बात है। मीका नबी अपने ग्रंथ के 6वें अध्याय के 8वें पद पर लिखते हैं, मनुष्य तुमको बताया गया है कि उचित क्या है और प्रभु तुमसे क्या चाहता है, वह इतना ही है, न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल प्रेम
और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण, न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल प्रेम यानी सौम्य प्रेम और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण, ये संहिता की मुख्य बातें हैं। और इसी कार्य को करने के लिए यीशु आह्वान करते हैं। और बलिदान या चढ़ावा, इन सारी बातों से बढ़कर हैं ये कार्य। प्रिय भाइयों बहनों, हम अपनी आंखें, अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ाएं तो हमें दिखाई देता है कि दुनिया अन्याय से भरपूर है। शोषण, अत्याचार, लूट खसोट, श्रमिकों की मजदूरी लूटना, ना देना आदि इत्यादि बहुत सारे अन्याय हैं, इतना सारा भ्रष्टाचार है। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम न्याय के साथ खड़े रहें, किसी भी प्रकार के अन्याय का साथ ना दें। और साथ साथ दया की बात यीशु कहते हैं, उदारता, दयालुता यीशु हमसे चाहते हैं। गरीबों के प्रति, भूखों के प्रति, कमजोर लोगों के प्रति, बाहरी व्यक्तियों के प्रति, अपरिचित लोगों के प्रति, प्रवासी मजदूरों के प्रति, सबके प्रति हम दयालुता दिखाएं। इसीलिए मत्ती के सुसमाचार के 25वें अध्याय के 31 से 46वें पद तक यीशु विस्तार से अंतिम न्याय विधि के बारे में बताते हैं कि राजा आएंगे और जिन्होंने भूखों को खाना खिलाया, प्यासों को पानी पिलाया और प्रवासियों को जो अपरिचित आए उनका स्वागत किया, जिन्होंने नंगे लोगों को कपड़ा दिया, जिन्होंने बीमार लोगों की सेवा शुश्रूषा की, जिन्होंने जो लोग कारागार में बंद है उनसे मिलने का कार्य किया, उन सब के लिए स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का दरवाजा खुला है, ऐसा यीशु कहते हैं। क्योंकि दयालुता, उदारता, दूसरों के प्रति सेवा सत्कार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हम क्रिस्टियों के लिए दिया गया है। और साथ साथ ईमानदारी यानी सच्चाई, बेईमानी नहीं। और इसीलिए मत्ती के सुसमाचार में आज हमने कहा, यीशु फरीसियों को कहते हैं, अंधे फरीसियों, अंधे नेताओं, तुम मच्छर तो छानते हो लेकिन ऊंट निगल जाते हो। दुनिया की सच्चाई को देखो, समझो। तो सच्चाई के बारे में तोबित के ग्रंथ में 14वें अध्याय के 8वें पद पर तोबित उपदेश देते हैं, पुत्रों मैं तुम्हें आदेश देता हूं, सच्चाई से ईश्वर की सेवा करो और उसके सामने वो करो जो उसे प्रिय है। और आगे वो कहते हैं, अपने पुत्रों को ये आदेश दो कि वे धर्माचरण और भिक्षादान करे, ईश्वर का स्मरण करे और सच्चाई और सारी शक्ति से हर समय उसका नाम धन्य कहे। उसका नाम कैसे धन्य कहें? सच्चाई के माध्यम से, ईमानदारी के माध्यम से और साथ साथ भिक्षादान के माध्यम से, गरीबों पर दया दिखाते हुए। आज के सुसमाचार में हमने एक दूसरी बात सुनी, हृदय की शुद्धता के बारे में। पाखंड का उदाहरण है कि तुम लोग बर्तन को, थाली को बाहर से तो मांजते हो लेकिन अंदर साफ नहीं करते हैं। यानी बाहर से अच्छे कपड़े वगैरह पहने लेकिन मन में गलत विचार, अन्यायपूर्ण सोच रखें तो ये पाखंड है, ये कापट्य है। हमारी सोच, हमारा नजरिया, सब कुछ, हमारा व्यवहार, सब कुछ शुद्ध हो, किसी तरह का मैल हमारे अंदर ना हो, किसी तरह का विद्वेष ना हो। अंदर से आने वाली बातें हमें दूषित करती है, हमें अपवित्र करती है और हमें प्रदूषित करते हैं। इसीलिए यीशु मार्कुस के सुसमाचार के 7वें अध्याय के 20 से लेकर 23 तक पद में कहते हैं, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। वे विचार चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट,
लंबटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। इसीलिए यीशु फरीसियों, शास्त्रियों और हम सब से ये करें कि हम अपने अंदर को, हम अपने भीतर को शुद्ध करें। भीतर की ये सारी अशुद्धता, इतने सारे पाप है जिसकी सूची यीशु देते हैं। ईर्ष्या, जलन, झूठी निंदा, अहंकार, मूर्खता, लंबटता, छल कपट, बेईमानी, सारी चीजों को हम शुद्ध करें। तो ये पाखंडता को छोड़े, ईमानदार बनने की जरूरत है। मेरे प्रिय भाइयों, पाखंडी, बेईमानी जीवन क्रिस्तिय के लिए शोभा नहीं देता और प्रभु क्रिस्त के प्रति ये प्रतिकूल साक्षी है। ये सारे 8 शाप जिन्हें हमने सुना यीशु के मुंह से, ये सभी उन लोगों को संबोधित किए गए हैं जिन्होंने धर्म को अपना पेशा बनाया है, जिन्होंने धर्म का दुरुपयोग किया है, जिन्होंने धर्म को अपनी आजीविका बनाई है। ईश्वर के खिलाफ कार्य करने वाले लोग नास्तिक लोग नहीं, पापी लोग नहीं, बल्कि धर्म के नाम पर गलत कार्य करने वाले, धर्म के ठेकेदार जिसे कहते हैं, वे ईश शास्त्री हो सकते हैं, वे बाइबल के पंडित भी हो सकते हैं, पेशेवर धर्मी लोग हो सकते हैं और कलीसिया के कानून के जानकार लोग हो सकते हैं, जिनके लिए कानून महत्वपूर्ण है, शाबत या विश्राम दिवस महत्वपूर्ण है, उसका नियम महत्वपूर्ण है, लेकिन मनुष्य महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे बड़ी जरूरत है हम मनुष्य को महत्वपूर्ण दे, यीशु के वचन को सुने, यीशु के वचन को याद रखें। विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बनाया गया है, मनुष्य विश्राम दिवस के लिए नहीं। तो कानून की आत्मा को समझने की जरूरत है, उसके नैतिक मूल्य को समझने की जरूरत है, उस कानून के उद्देश्य में क्या है, उस कानून की आत्मा क्या है, यह समझने की जरूरत है। तो यीशु में मेरे प्रिय भाइयों, हम लोग पाखंड के रास्ते को छोड़े, अन्याय के रास्ते को छोड़े, अंदर की अशुद्धता को शुद्ध करे, सच्चाई के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर, दया के मार्ग पर, ईमानदारी के मार्ग पर चलने का संकल्प ले। प्रेम की शिक्षा देने वाले प्रभु यीशु हमसे यही चाहते हैं कि हम उनकी शिक्षा में सुदृढ़ रहें और भले कार्य, सत्कर्म, पुण्य के कार्य करें, परोपकार के कार्य करें, सेवा के कार्य करें। यीशु की मुक्ति को अपनाने वाले हम सब के लिए जिम्मेदारी दी गई, इस जिम्मेदारी को हम निभाएं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा हमें मुक्ति के मार्ग में ले आए। हमें कृपा दे प्रभु कि हम इस सत्य को जानें कि हम यीशु के रक्त के द्वारा बचाए गए हैं और हमें तू जो जिम्मेदारी देते हैं कि हम सच्चाई के मार्ग पर, न्याय, दयालुता और ईमानदारी के मार्ग पर चले, तेरी शिक्षा पर चले, हम प्रेम को साझा करें, प्रेम दे, प्रेम पावे और स्वर्ग के सारी अच्छाई को हम अपने इस दुनिया में रहते हुए उन सारी अच्छाई का अनुभव करें और स्वर्ग की ओर हम अग्रसित हो सके। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी